नमो नमः। अहमस्मि आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री। मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्र छात्राओं, आज हम पढ़ेंगे या फिर मैं बताने जा रहा हूं पहल परीक्षा का प्रश्नोत्तर। कक्षा 11वीं कक्षा के अंतर्गत जो पहल प्रश्न आए हुए हैं उनका हल आज बताने का साहस कर रहा हूं मैं। छात्र छात्राओं को उत्तर ढूंढने में परेशानियां होती है। संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार बढ़े, संस्कृत में लोग बहुत आगे हैं, इन भावनाओं को लेकर के आज मैं आपको पहल परीक्षा की प्रश्नों का उत्तर खोज के बताने का प्रयास कर रहा हूं और इसको समझते हुए आप लोग शीघ्र ही इसका हल प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कक्षा 11वीं वालों के लिए। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रदत्त पद्यद्वयं पठित्वा अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। श्लोक को पढ़ करके ये श्लोक दिया हुआ है, इन श्लोक को पढ़ करके उसके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र न कारयेत् आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसङ्कटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः। इन दोनों श्लोकों को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। प्रश्नाः एक पदेन उत्तरत, एक पद में केवल संक्षिप्त में उत्तर देना है। इसमें प्रश्न पहला पूछा गया, यस्मिन् देशे कः न स्यात्। इस देश में कः न स्यात्, कौन न होवे, है ना। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा यस्मिन् देशे न सम्मानः न वृत्तिः न बान्धवः न विद्यागमः। ठीक है, केवल यहाँ पर एक भी उत्तर दे देने से हो जाएगा। यस्मिन् देशे कह के स्थान पर सम्मानः कर दीजिए या कह के स्थान पर वृत्ति ही कर दीजिए, कह के स्थान पर बांधवाः कर दीजिए, कह के स्थान पर विद्यागमः, कोई एक लीजिए तो इसमें उत्तर लेके चलते हैं। यस्मिन् देशे सम्मानः न स्यात्। हाँ जी, उत्तर आपको समझ में आ गया। यस्मिन् देशे सम्मानः न स्यात्। और प्रश्न 2 है, तत्र किम न कारयेत्। तो श्लोक में दिया है तत्र वासम न कारयेत्, किम के स्थान पर आप कर देंगे वासम। पहले प्रश्न में यस्मिन् देशे कह न स्यात् बहुत सारे उत्तर बनते हैं, लेकिन किसी एक को आप लिख लेंगे तो हो जाएगा। तो कह के स्थान पर सम्मानः और दूसरे प्रश्न में किम के स्थान पर आप लिखेंगे वासम न कारयेत्। और आगे चलते हैं। अगला पूर्ण वाक्य न उत्तरयत। अगला प्रश्न है, इसमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कह बांधवः, बांधवः मतलब से बंधु कौन कौन से हैं, तो उसमें दिया हुआ है दूसरे श्लोक में आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने यह तिष्ठति स बांधवः। तो ये पूरे वाक्य में उत्तर देना है, तो इसमें आप करेंगे, है ना, कह बांधव के स्थान पर यह तिष्ठति सह बांधव, अर्थात शत्रु मित्र संबंधी, है ना, शत्रु मित्र संबंधी जो भी वहां रहते हैं वे बंधु कहलाते हैं। या भी कर सकते हैं आतुरी, आतुर अवस्था में, व्यसन अवस्था में, दुर्भिक्ष अवस्था में, है ना, संकट में, राज दरबार में, स्मशान में जो रहता है वह बंधु कहलाता है। तो यहाँ पर केवल एक प्रश्न पूर्ण वाक्य में उत्तर है। कह बांधवः मतलब से इतने में जो रहते हैं शत्रु मित्र संबंधी जो रहेंगे वे बंधु कहलाते हैं। उत्तर हो गया शत्रु मित्र संबंधी, है ना, वे ते बांधवः वे बंधु कहलाते हैं।
अगला है कुत्र वासम न कारयेत, कहाँ पर वास नहीं करना चाहिए। तो पहला श्लोक का पूरा ले लेंगे, है ना, यस्मिन देशे न सम्मानः न वृत्तिः न बांधवः न विद्यागमः तत्र वासम न कारयेत। ध्यान देंगे, उत्तर लिखेंगे यस्मिन देशे न सम्मानः न वृत्तिः न बांधवः न विद्यागमः तत्र वासम न कारयेत। इस प्रकार से आप ये उत्तर जान सकते हैं। और यथा निर्देशम उत्तरेत, अगला है जैसे निर्देश दिया है उसके अनुसार से उत्तर देंगे। कहा मित्राणि इति पदस्य विलोम पदम किम, मित्र शब्द का विलोम पद किया है तो यहाँ पर कर सकते हैं शत्रु। यह इति कर्तृ पदस्य क्रिया पदम किम, यहाँ पर दिया है देखिए, यह दूसरे श्लोक में यह तिष्ठति, यह शब्द का क्रियापद है तिष्ठति। ध्यान दें, यहाँ इस प्रश्न मित्राणि इति पदस्य विलोम पदम, मित्र शब्द का विलोम उल्टा इसमें क्या है तो शत्रु, है ना, शत्रु। मित्र के लिए यहाँ पर शत्रु आया है, उसका विलोम तो उत्तर लिखेंगे शत्रु। यह इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो यहाँ पर होगा तिष्ठति, पूरा उत्तर लिखेंगे यह इति कर्तृपदस्य क्रियापदम तिष्ठति, क्रियापदम तिष्ठति अस्ति। मित्राणि इति पदस्य विलोम पदम लिखेंगे, है ना, शत्रु। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखित श्लोकयो हिंदी भाषा में अनुवादम कुरुत। ये दो श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मैं इसमें पढ़ रहा हूँ, मयूखी जगतः स्नेहम ग्रीष्मे पेपी यतिरवि स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानम तदाहितम घृतम पयः ससाल्यन्नम भजनम ग्रीष्मे न सीदति लवणाम्लकटुष्माणि व्यायामं च विवर्जयेत्। इन दोनों श्लोकों का हिंदी में आपको अनुवाद करना है। इन दो श्लोक का हिंदी में अनुवाद जो है ना, मैं इसमें ये ऋतुचर्या पाठ से आपको बताने जा रहा हूँ। ऋतुचर्या पाठ में ग्रीष्म ऋतु में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले श्लोक में आप देख रहे हैं, ग्रीष्मे मयूखे जगतः स्नेहम ग्रीष्मे पेपी यति रवि, हिंदी में ध्यान देंगे, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी ऋतु में सूरज की किरणें, है ना, सूर्य की किरणें जगतः स्नेहम पेपीयति, संसार का जल को, रस को जो है ना खींच लेता है या पी लेता है। कहना जी ग्रीष्मावस्था में, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य संसार का सारी रस को खींच लेता है। दूसरा पंक्ति, और इस ऋतु में स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानम तदाहितम, ग्रीष्म ऋतु में स्वादुकारी भोजन, शीतलकारी, है ना, शीतलकारी भोजन, है ना, द्रव युक्त जैसी बर्फ दही इत्यादि द्रवित द्रव युक्त भोजन, स्निग्धम चिकनेपन, अन्नपानम हितम, ऐसा जो है ना अन्नपान करना, ऐसे भोजन करना हितकारी होता है। चलिए आगे बताता हूं मैं। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य संसार का या प्राणियों की रस को खींच लेता है, पी जाता है या खींच लेता है, इसलिए हमें गर्मी ऋतु में स्वादुकारी, शीतकारी, द्रवित, है ना, ऐसे और चिकनापन तथा चिकनापन ऐसे अन्नों का या जल का सेवन करना चाहिए, यह हितकारी होता है। इस प्रकार से आप उसमें लिख सकते हैं। दूसरा श्लोक है, घृतम पयः ससाली अन्नम भजनम ग्रीष्मे न सीदति, घी, दूध और ससाल्यन्नम, ससाल्यन्न क्या है, धान सहित अनाज का सेवन करते हुए, है ना, सेवन करने से ग्रीष्मे न सीदति, कभी कोई परेशानी ग्रीष्म अवस्था में न सीदति, परेशानी नहीं होती है। ग्रीष्म ऋतु में घी, दूध, अन्न सहित अनाजों का सेवन करते हुए कभी भी परेशानी नहीं होती है। तो कहा गया है ग्रीष्म ऋतु में घी,
दूध और चावल, है ना, इसको सेवन करना चाहिए। और कहा लवणम अम्लम कटुष्माणी व्यायाम च, है ना, नमकीन, खटाई और उष्म बोले से गर्म चीज जो है ना सेवन नहीं करना चाहिए। तथा व्यायामम च भी वर्जित, व्यायाम भी छोड़ देना चाहिए, व्यायाम भी गर्मी में नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से ध्यान सुने हिंदी में। ग्रीष्म ऋतु में घी, दूध, धान से सहित अनाज, अर्थात यहाँ पर चावल ले सकते हैं, भात ले सकते हैं, सेवन करते हुए, सेवन करने से किसी प्रकार की हमें परेशानी नहीं होती है ना, है ना, न सिद्धति, ग्रीष्म अवस्था में किस प्रकार की हमें कष्टकारी नहीं होता है, अर्थात इसको हम खा सकते हैं। किंतु नमकीन, अम्लीय पदार्थ, खटाई पदार्थ और गर्म पदार्थ नहीं खाना चाहिए, तथा अत्यधिक गर्म नहीं खाना चाहिए, वैसे तो गर्म लेना है। और कहा कि व्यायामम च विवर्जित, गर्मी में बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए, हल्का फुल्का व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर किसी को करना चाहिए, तो व्यायाम छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार से 2 प्रश्नों का उत्तर आपने जाना। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारम विग्रह पदानी आधृत्य समस्त पदानी रचयत। उदाहरण को देखते हुए आप जो है ना यहाँ पर एक तरफ विग्रह वाक्य दिया है और उसका समस्त वाक्य बनाएंगे। तो अगला है, चलिए मैं बताता हूँ आपका, है ना, एक उदाहरण दिया है विद्यायाः आगमः विद्यागमः। विद्यायाः आगमः विग्रह पद है, पदों को अलग अलग करना विग्रह पद कहलाता है, और उसको समस्त मिला करके बनाना, विभक्ति का लोप कर देना समस्त वाक्य कहलाता है। तो विद्यायाः आगमः उसका बनेगा विद्यागमः। उसी प्रकार से राजद्वारी, राज्यः द्वारी, विग्रह दिया है राज्यः द्वारी का बनेगा राजद्वारी। श्लोक में आया ना राजद्वारी श्मशाने च, तो यहाँ पर राजद्वारी उत्तर होगा। सताम सन्निधानेन, सताम सन्निधानेन का समस्त वाक्य बनेगा सत्सन्निधानेन, सताम का सत हो जाएगा और सन्निधानेन ऐसा समस्त वाक्य बनेगा सत्सन्निधानेन। कांचनस्य संसर्गात्, इसका समस्त वाक्य बनेगा, है ना, समस्त वाक्य कांचन संसर्गात्, ध्यान दें, है ना, कांचनस्य संसर्गात् का अर्थ होगा कांचन संसर्ग, विभक्ति का लोप कर दीजिए, समस्त वाक्य बन गया। आगे है अर्थस्य आगमः, अर्थागमः, उत्तर बनेगा अर्थागमः। जीविताय इदम, है ना, जीविताय इदम, है ना, जीवितम, जीवित है ना, जीविताय इदम जीवितम, यहाँ पर जीवितम शब्द का बनेगा, है ना, जीविताय इदम, ये विग्रह वाक्य है जीवितम। तो ये आपने समझ गया इसका उत्तर। पहला है ना, पहला है उदाहरण तो दे रखे हैं विद्यागमः, हाँ, विद्यायाः आगमः विद्यागमः, ये समस्त वाक्य है। राज्यः द्वारे, राजद्वारे बन जाएगा। सताम सन्निधानेन का उत्तर बनेगा सत्सन्निधानेन। कांचनस्य संसर्गात्, तो हो जाएगा कांचन संसर्गात्। अर्थस्य आगमः, अर्थागमः। जीविताय इदम, ये बन जाएगा जीवितम, जीविताय इदम जीवितम। इस प्रकार से आपको हमने ये तीसरे प्रश्न का उत्तर बता दिया। आगे चलते हैं। छात्र जीवनम अधिकृत्य स्वपितरम प्रति लिखिते पत्रे मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। छात्र जीवन को लेकर के अपने पिता को पत्र लिख रहे हैं और इस पत्र में नीचे मंजूषातः, कुछ मंजूषा मतलब कुछ पेटी बने हुए हैं, नीचे देखिए मंजूषा अर्थात पेटी बना हुआ है, पुस्तक बना हुआ है, इसमें उत्तर दे रखे हैं। इस पत्र का उत्तर आपको वहां से लेना है और उसको भरना है। तो सबसे पहले ये सनातन धर्म विद्यालय, सबसे पहले दिया है सनातन धर्म विद्यालय, 1 नंबर दिया है। 1 नंबर में हो जाएगा नगरम, वहां से लेंगे 1 नंबर में डालते रहे, उत्तर लिखते जाए। 1 नंबर में नगरम। और पूज्य पाद पितृ महाभाग, यहाँ पर आएगा चरण वंदना। हाँ जी, छात्र छात्राएं ध्यान देंगी, पहला में नगरम, दूसरा में चरण वंदना, तीसरा में दिया है भवता छात्र जीवन विषयी, है ना, खाली स्थान अहम, है ना, तीसरा में पृष्ठ,
है ना। छात्र विषय पृष्ठः, छात्र के जीवन के बारे में मैं पूछा, है ना। अहम निवेदयि अस्माकम, 4 नंबर में आएगा खाली स्थान व्यवस्था साधु, है ना, साधुतरा, कहाँ की व्यवस्था अच्छा है तो छात्रावासस्य, 4 नंबर में आप लिखेंगे छात्रावासस्य। और 5 नंबर में खाली स्थान सुंदरा, क्या चीज सुंदर और स्वच्छ है बोले से कक्षा, 5 नंबर आ जाएगा आपका कक्षा, ध्यान दें। और आगे है 6 नंबर, हाँ, स्वच्छम छात्रावासस्य भोजनम स्वच्छम। और 6 नंबर में आ जाएगा सुस्वादु, कोष्टक में देखिए सुस्वादु दिया हुआ है, वहां पर सुस्वादु शब्द को ले सकते हैं 6 नंबर में। 7 नंबर में खाली स्थान सहितम, खाली स्थान सहितम करते हैं, नहीं, खाली स्थान संगीनः, संगीनः बोले से साथी लोग, संगीनः सहपाठिन्यः, सहपाठिन्य च उदाहरित है तो यहाँ पर आएगा 7 नंबर में आएगा मम, मम संगीन्यः सहपाठिन्यः, इस प्रकार से 7 नंबर में आएगा। और 8 नंबर में यहाँ पर दिया है खाली स्थान च संति, खाली स्थान, है ना, खाली स्थान च संति तो परिहास प्रिया, है ना, परिहास प्रिया में हंसी मजाक करने वाली भी हैं। अहम छात्र जीवनम सर्वथा अनुभवामी, तो क्या अनुभव करें, आनंदकरम, बहुत ही अच्छा आनंदकरम आएगा। और सबसे अंतिम में आएगा 10 नंबर में, 9 नंबर में आनंदकरम, 10 नंबर में भवताम आत्मजः अखिलेशः, इस कोष्टक से भवताम आत्मजः अखिलेशः। इस प्रकार से फिर एक बार ध्यान देंगे, पहला का आएगा नगरम, दूसरा में चरण वंदना, तीसरा में पृष्ठः, चौथा में छात्रावासस्य, और 5वां में कक्षाः, 6वां में सुस्वादु, 7वां में मम, 8वां में परिहास प्रियाः, और 9वां में आनंदकरम, 10वां में भवताम आत्मजः। इस प्रकार छात्र छात्राओं ये पहल प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आपको कठिनाई महसूस न हो, शीघ्र ही इसका हल करें और तैयारी करते जाएं। आगे की जो भी पहल या असाइनमेंट परीक्षा आएंगे उनको प्रश्नों को मैं आपको भेजता रहूँगा। आप ये दिव्यवाणी संस्कृतम को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हर समस्याओं का समाधान मिलेगा। 11वीं 12वीं के छात्र छात्राएं आपको कहीं पर भी कठिनाई महसूस होती है तो आप मेरी इस चैनल में अपना कमेंट्स लिखें कमेंट्स बॉक्स में, और उस प्रश्नों का समाधान मैं आपको भेजूंगा। किसी भी प्रकार की आपको समस्या जाती है तो आप आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। आइए एक बार बोलिए नमो नमः, पुनर्मिलामः, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, धन्यवादः।